अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफिक कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की आज की क्लास में मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जो आपके पास डाटा सोर्स मौजूद है, वेरिएशंस के साथ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम पिवट टेबल ड्रा करेंगे। पिवट टेबल ड्रा करने का वही तरीका है कि आपने पिवट टेबल पे आपने जैसे क्लिक करना है तो ये आपसे एरिया पूछेगा और पूछता है कि आपने जो पिवट टेबल ड्रा करना है वो किस जगह पर। तो मैं न्यू वर्कशीट पे ही लूँगा, इसके लिए मैं ओके क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने ब्लैंक पिवट टेबल आ जाता है। अब पिवट टेबल ड्रा करने के लिए मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो नेम्स हैं वो मेरे रोज़ में आ जाएं। तो यहाँ से जो सेल्स पर्सन हैं उनको मैं रोज़ पे यहाँ पे ले लेता हूँ और जो रीजन्स हैं, रीजन्स को मैं यहाँ पर कॉलम्स की शक्ल में ले लेता हूँ। रीजन्स मेरे इधर आ जाते हैं और इसका जो हमारा ऑर्डर की अमाउंट है, टोटल अमाउंट, उसको वैल्यूज़ में हम डाल देंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो डाटा है वो शो हो जाता है। अब अगर आप इसको टेबल की कंप्लीट फॉर्म में लाना चाहते हैं, इसको आप डिज़ाइन देना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे डिज़ाइन में जाना है। यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बने पड़े हैं, आप किसी भी डिज़ाइन को सेलेक्ट करके यहाँ से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको मैनुअली इसके ऊपर आप फॉर्मेट कर सकते हैं। इसको जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, आप होम टैब पे जाएंगे, यहाँ से आपने इसको लाइंस वगैरह लगा लेनी है और बाकी आप चाहें तो इसके ऊपर ये चीज़ें सेट कर सकते हैं। अगर आप ये जो अमाउंट्स हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और ग्रांड टोटल, इसके साथ आपने कोई करेंसी का सिंबल ऐड करना है। ये जो वैल्यूज़ हैं, ग्रांड सम ऑफ टोटल, यहाँ से आपने जाना है, नीचे वैल्यू फील्ड सेटिंग्स हैं। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ऊपर आ रहा है सम ऑफ ऑर्डर अमाउंट, ये सम ऑफ ऑर्डर अमाउंट्स है। तो अगर आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल अमाउंट, मैं अगर यहाँ पर लिखूँ टोटल अमाउंट, जैसे मैं यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखूँगा तो यहाँ पर ये टोटल अमाउंट शो कर देगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मैं इसको जो नंबर फॉर्मेट है इसको चेंज कर सकता हूँ। नंबर फॉर्मेट के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये करेंसी में आ जाए और करेंसी के लिए मैं PKR यानी कि पाकिस्तानी जो रुपीज़ हैं उसकी करेंसी मैं यहाँ पर चाहता हूँ। आप चाहें तो डॉलर का सिंबल भी लगा सकते हैं। मैं जैसे ही यहाँ पर ओके क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये करेंसी में शो कर देता है। आप चाहें तो ये डेसिमल वैल्यूज़ जो हैं इसको डिक्रीज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं वहाँ से इन डेसिमल वैल्यूज़ को डिक्रीज़ कर देता हूँ और सॉरी, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इन तमाम फॉर्मेट्स को मैं एक साथ ही करूँ, ठीक है। इसके लिए मैं तमाम इन फॉर्मेट्स को लेकर यहाँ से वैल्यूज़ को डिक्रीज़ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये टेबल की फॉर्मेट कुछ इस तरीके से भी आपके सामने आ जाती है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको किसी दूसरी फॉर्मेट में किसी और तरीके से आप अपने इस डाटा को शो करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम अपने उसी डाटा सोर्स पे चलेंगे और एक और पिवट टेबल ड्रा कर लेंगे। यहाँ पर चलते हैं और फिर हम दोबारा से एक और इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल इंसर्ट करने का सेम वही तरीका है, मैं एक डिफरेंट शीट पे ही ये भी ड्रा करूँगा। अब इस बार मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारे रीजन्स हैं उनको मैं इधर रोज़ में लाना चाहता हूँ और जो हमारे इधर ये अमाउंट्स हैं, इन अमाउंट्स को जो ऑर्डर की अमाउंट टोटल है इसको मैं वैल्यूज़ को यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको ये जो अमाउंट की वैल्यूज़ हैं ये टोटल मिल जाती हैं। आप अगर इस हेडर को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर टोटल लिखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ सम ऑफ ऑर्डर की जो वैल्यूज़ है यहाँ पर फील्ड वैल्यूज़ में आपने जाना है। यहाँ से आप लिख सकते हैं टोटल, जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे वो आपके हेडर पे शो हो जाता है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ टोटल यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब अगर आप चाहते हैं कि ये ईस्ट और जो नॉर्थ हैं इनके नंबर्स कितने हैं, ये कितने नंबर्स की वैल्यूज़ हैं, ये ईस्ट में कितने और नॉर्थ में कितने, तो यहाँ से आप करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से रीजन को पकड़ेंगे और रीजन को भी आप इसी वैल्यूज़ में यहाँ पर ला कर रख देंगे। तो ये क्या करेगा कि रीजन को काउंट करके दिखा देगा। ईस्ट जो है 56 टाइम है, नॉर्थ भी 56 टाइम है और ये जो साउथ है 60 टाइम्स है। अगर आप इस वैल्यू को देखना चाहते हैं कि क्या वाकई ईस्ट हमारे डाटा टेबल के अंदर इतनी दफ़ा आया है तो आपने इस सेल को क्लिक करके डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो ईस्ट की वैल्यूज़ हैं आपको दिखाई दे रही हैं, ये डेट वाइज और ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं कि किस किस जगह पर ये जो है रीजन ये यहाँ पर शुमार किया गया है, ठीक है। चलते हैं हम अपने पिवट टेबल की तरफ। ये वाला हमारा टेबल है जहाँ पर हम काम कर रहे थे। अब अगर आप चाहते हैं कि इसकी ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ भी यहाँ पर ज़ाहिर हो जाएं तो आपने क्या करना है कि जो आपका ये अमाउंट का ऑर्डर है इसको आपने यहीं पर फिर रखना है। अमाउंट ऑर्डर यहाँ पर रखेंगे तो ये सम करके दे रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सम नहीं, हमें इसमें से मैक्सिमम वैल्यूज़ इसकी चाहिए। तो इसके लिए आपने यहाँ पर जाना है
और यहाँ से आपने वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाके यहाँ से आपने मैक्सिमम पे कर देना है। मैक्सिमम पे करके जैसे आप इसको ओके क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये अमाउंट जो है ये मैक्सिमम वैल्यूज़ यहाँ पर शो हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप इसको करेंसी के साथ शो करना चाहते हैं कि इसकी वैल्यूज़ करेंसी के साथ शो हों तो आप यहीं पर वैल्यूज़ के अंदर जाएंगे और यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में जाके आपने यहाँ से इसको करेंसी के साथ डिफाइन कर देना है और आप यहाँ से सिंबल भी चूज़ कर लें कि आपको कौन सा चाहिए। मैं जैसे ही इसको ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीज़ जो हैं वो शो हो जाते हैं। अब अगर आपको इन रीजन्स की मिनिमम वैल्यूज़, ये ईस्ट की मैक्सिमम वैल्यू है, इसी तरीके से बाकी रीजन्स की है, अगर आपको इसकी मिनिमम वैल्यूज़ चाहिए तो उसके लिए भी आपने क्या करना है कि इसको जो हमारा ऑर्डर अमाउंट है इसको फिर यहीं पर आपने ड्रा करना है। जब आप ड्रा करेंगे तो ये फिर सम करके दे देता है। हमें चूँकि ये सम नहीं चाहिए, हम यहाँ से जो सम है इसको हम थोड़ा सा आगे करके एक्सपांड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाना है आपने वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाना है। वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाकर इसका जो हेडर है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मिनिमम और यहाँ से हम इसको मिनिमम पे करके और नंबर फॉर्मेट जो है इसको साथ ही हम यहाँ पे करेंसी पे सिलेक्ट कर लेते हैं और करने के बाद जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका जो है ये मिनिमम वैल्यूज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे जाती हैं। और इसको फॉर्मेट करने के लिए ये जहाँ पर हेडर लिखा हुआ है आपने यहाँ पर डबल क्लिक करना है तो ये आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आप लिख दें मिनिमम के बाद ओके कर दें और ये जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं यहाँ पे आपने डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप लिख दें मैक्सिमम। जैसे ही मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लिखा ओके किया तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कॉलम हेडर है उसका नाम चेंज हो जाता है। ये काउंट रीजन्स हैं और ये यहाँ पर रो लेबल्स हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से इसकी एवरेज भी देखना चाहते हैं तो एवरेज के लिए भी आपको एक दफ़ा फील्ड और ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर वैल्यूज़ के अंदर। तो उसके लिए हम ऑर्डर अमाउंट को लेकर दोबारा यहाँ पर ड्रॉप करते हैं तो एक और आपके पास कॉलम हेडर क्रिएट हो जाता है। इसको हम यहाँ पर इसका नाम पहले ही बदल लेते हैं एवरेज करके और यहाँ से भी हम इसको एवरेज पर क्लिक करके ओके कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये एवरेज मिल जाती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी अपने इस डाटा टेबल को यहाँ पर डाटा टेबल बोल रहा हूँ मैं, आप इस पिवट टेबल की हेल्प से अपने डाटा को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। मज़ीद आप यहाँ एनालाइज में जाकर यहाँ आपके अगर नहीं ग्रांड टोटल नहीं चाहते तो आप यहाँ पर इसकी जो दूसरी चीज़ें हैं यहाँ पर जाएं, आप पिवट टेबल पर क्लिक करें और यहाँ डिज़ाइन के अंदर देखिएगा यहाँ पर ये सब टोटल के ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ से आप चाहें तो ये टोटल वगैरह आप इसके डिलीट कर सकते हैं, ग्रांड टोटल वगैरह, ये तमाम फार्मेट्स आप अप्लाई करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी फार्मेट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि उसके अंदर हम अपने टेबल को किस और फार्मेट किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके लिए मुझे पिवट टेबल पर जाना पड़ेगा। फिर से मैं एक और पिवट टेबल ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर पिवट टेबल ड्रा करूँगा, इसके लिए भी मैं एक न्यू शीट ही यूटिलाइज़ करूँगा। न्यू शीट यूटिलाइज़ करने के लिए मैं यहाँ पर रोज़ में जो है वो रीजन अपने जो ईयर्स हैं या डेट वगैरह कह लें, मैं इसको यहाँ पर शो करना चाहता हूँ रीजन्स के लिहाज से। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ और मेरा जो बाकी टोटल वैल्यूज़ हैं ऑर्डर अमाउंट उसको यहाँ पर वैल्यूज़ में डाल देता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि जो कॉलम्स हैं कॉलम्स में रीजन आ जाएँ और रीजन को मैं यहाँ पर उठा के यहाँ कॉलम्स में डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पर ईयर आपके सामने ये कुछ वैल्यूज़ जो हैं कुछ इस तरीके से नज़र आती हैं कि 2019 की जो सेल्स वैल्यूज़ हैं वो ये वाली हैं और 2020 की जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ ये वाली हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस क्लास से आपने सीखा होगा कि किस तरीके से हम पिवट टेबल की हेल्प से जो हमारे पास डाटा दिया गया होता है उसको मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में किस तरीके से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसके मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पर पेश किए हैं। जैसा कि पहले हमने कुछ इसको इस तरीके से देखा, ये वाला हमारे पास था, इस तरीके से भी हमने इसको करके देख लिया। दूसरा हमारे पास ये वाला था, इस तरीके से हमने इसको अपने डाटा को एक्सप्रेस किया अपने। और अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन में अपने डाटा को जो टेबल है उसको दिखाना है तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। आपके पास चॉइस है और ये इंतहाई फ्लेक्सिबल है, आप इसको जिस तरीके से चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी भी अगर आपको पिवट टेबल ड्रा करने में और इसके फॉर्मेट करने में कोई इश्यूज़ बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका पॉजिटिव कोई सॉल्यूशन बताऊंगा ताकि आपको काम करने में किसी किस्म की कोई मुश्किलात ना हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।